हाल है बच्चों? क्या हाल है आपके? नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि फिजिक्स के अंदर कैसे मार्क्स इंक्रीज किए जाएं। तो सबसे पहले अपना जो टारगेट होता है वो ये होता है कि सबसे पहले तो अपने को 25 तक टेबल्स याद होनी चाहिए। जो 25 तक पहाड़े हैं वो याद रखो, क्योंकि कैलकुलेशन करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इनका। अगर इनको पहाड़ों को अच्छी तरह याद करोगे, टेबल्स अच्छी तरह याद रहेगी, तो कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगी। दूसरा आपको स्टेप जो उठाना है वो स्टेप उठाना है कि कैलकुलेशन जो है वो अप्रोक्सीमेट करो। एग्जैक्ट करने की कभी जरूरत नहीं है। जैसे मान लो 49/25 दे रखा है, तो उसको आप 49 को 50 मान लो, तो 50/25 2 आ जाएगा। अब जब आप ऑप्शंस देखोगे तो आपने देखा था, अभी आपने किया था कि 49 को 50 में कन्वर्ट किया था, यानी थोड़ी सी कम वैल्यू थी, उसको थोड़ी ज्यादा में इंक्रीज करके लिखा था। तो आपका जो आंसर आना चाहिए वो वापिस उसको पहले जो चेंज किया था कि कम को ज्यादा में किया था, अब क्या करना है, ज्यादा को थोड़ा कम में कन्वर्ट कर दो, यानी कि वैल्यू जो आएगी 2 से थोड़ी सी कम आएगी। चारों ऑप्शंस में आप सर्च करोगे तो वहां पे एक ही ऑप्शन ऐसा मिलेगा जो 2 के अप्रोक्स मिलेगा आपको। तो कैलकुलेशन बहुत ही ईजी हो जाएगी। थर्ड जो आपको करना है वो ये करना है कि आपके पास में जो भी नोट्स होते हैं या जो भी आपके पास में बुक है, एनसीईआरटी है, पैकेज है, उनमें सबसे पहले कोई भी फॉर्मूला का एक्सप्लेनेशन दे रखा है तो सबसे पहले उसको डिफाइन कर रहा होता है। जैसे एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन होती है चेंज इन द वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी टाइम के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी में, वेग में जो परिवर्तन होता है उसको हम त्वरण बोलते हैं, एक्सेलरेशन। ये डेफिनेशन आप याद रखो। अब आप देखोगे कि जब भी आप कोई क्वेश्चन सोल्व करोगे तो उस क्वेश्चन के अंदर अगर वो एक्सेलरेशन पूछना चाह रहा है तो आपको वेलोसिटी दे रखी होगी उसने, उसको आपने टाइम दे रखा होगा, और फिर आपसे उसने पूछा होगा कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो ये डेफिनेशन आपने याद रख रखी थी। जैसे ये डेफिनेशन की लाइंस आप पढ़ोगे तो आपको तुरंत क्लिक हो जाएगा कि ये डेफिनेशन तो एक्सेलरेशन की है और ये एक्सेलरेशन पूछना चाह रहा है। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, आपको जितने भी फॉर्मूले हैं फिजिक्स के अंदर वो सारे के सारे फॉर्मूले अच्छी तरह से याद होने चाहिए। उनकी डेरिवेशन की प्रैक्टिस करते रहो, लेकिन फाइनली जो तुम्हारे काम आने वाली चीज है वो है फॉर्मूले। क्योंकि पिछले कुछ टाइम से नीट के अंदर ये देखा जा रहा है कि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, यानी आपको उसने वैल्यू दे रखी होती है, आपको सिर्फ फॉर्मूला पुट करना है, फॉर्मूले के अंदर वैल्यू को पुट करना है और कैलकुलेशन करके उसका आंसर निकाल के लाना है। तो आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि फिजिक्स समझने का सब्जेक्ट नहीं होता, लेकिन सबसे पहला जो अपना प्राइमरी फंक्शन है वो है फॉर्मूले याद हो। जब फॉर्मूले याद होंगे तो डेरिवेशन अपने आप समझ में आ जाती है, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो डेरिवेशन समझ में नहीं आएगी। नेक्स्ट स्टेप जो आपको करना है वो सारे के सारे फॉर्मूले याद कर लेने के बाद उस चैप्टर के अंदर जितने भी फॉर्मूलेज हैं उनके बेस पे, या आपके पैकेज में या आपके नोट्स में या एनसीईआरटी में कहीं पर भी आपको सॉलिड एग्जाम्पल दिए होते हैं, उन सॉलिड एग्जाम्पल को बिल्कुल तरीके से लिखो। तरीके से लिखने का मतलब वो क्वेश्चन पूरा का पूरा बिल्कुल सेम डिटो फ्रेम करो। उसके बाद में उसमें अगर वेलोसिटी दे रखी है तो आप उसको लिखो वेलोसिटी इक्वल्स टू इतनी, टाइम दे रखा है टेम्परेचर मतलब टाइम इतना, एक्सेलरेशन दे रखा है, एक्सेलरेशन पूछ रहा है तो एक्सेलरेशन, इसको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। फिर एक्सेलरेशन का प्रॉपर फॉर्मूला लिखो कि फॉर्मूला क्या होता है, फिर उसके बाद में अच्छी तरह प्रॉपर कॉल कैलकुलेशन करो। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी क्वेश्चन आप सॉलिड एग्जांपल्स लिखते हो वो सॉलिड एग्जांपल कंप्लीटली अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से करने होना चाहिए उस नोट्स के अंदर। तो ऐसे 30 क्वेश्चंस की हर एक चैप्टर की एक कॉपी आप बना लीजिए, जिसमें आपको 30 सवाल सॉलिड एग्जांपल लिखने हैं और बार बार उनको पढ़ते रहो, बार बार पढ़ते रहो। जब नोट्स पढ़ो जब भी पढ़ते रहो उनको, जब भी कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करने या कोई पैकेज या कोई बुक कोई एक्सरसाइज तुम सॉल्व करने बैठते हो तो उससे पहले उन 30 क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लो अच्छी तरह से। उससे क्या होगा कि तुम्हारे बहुत फायदा होगा, तुम्हारे सारे के सारे फॉर्मूले उस चैप्टर से रिलेटेड याद हो जाएंगे। जब आपने सॉलिड एग्जांपल दिए नोट किए तो आपको उनका एक फिक्स पैटर्न याद हो जाएगा। पैटर्न याद हो जाने के बाद में कैलकुलेशन करने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो इन सारे तरीकों से आप अपने फिजिक्स के अंदर मार्क्स इंक्रीज कर सकते हो। मैं फिर कह रहा हूं तुम्हें कि फिजिक्स वैसे समझने का ही सब्जेक्ट है, बिना समझे हुए आप नहीं कर सकते, लेकिन अपने को नीट में नंबर भी लाने हैं। नीट में नंबर लाने तो अपने को ये नहीं दिखाना कि मुझे क्या आता है, बस ये है कि आप जितने भी सवाल हो, वो जितने भी फॉर्मूलेज हो, वो सारे के सारे एक बार अच्छी तरह से याद जरूर कर लो।
वो सारी चीजें याद रहेगी, तो आप देखना बहुत ही पावरफुल चेंजेस आपको मिलेंगे। जब भी वो 30 सवाल, सॉल्व्ड सवाल आपने कॉपी में नोट कर रखे हैं, उनको आप सॉल्व करके किसी भी पैकेज को, किसी भी नोट्स को, किसी भी बुक्स को सॉल्व करोगे, तो आप देखना कि अगर आप उसमें 100 सवाल सॉल्व कर रहे हो तो आपके 90 प्लस सवाल बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी डिस्कशन के, बिना किसी से पूछे हुए सॉल्व हो जाएंगे। तो ये है तरीका अपना फिजिक्स के अंदर लगातार इंप्रूवमेंट करने का। नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे कि केमिस्ट्री के साथ में क्या किया जाए। इसके लिए आप अपने चैनल बायोलॉजी एक्सप्लोरेशन बाय डॉक्टर मुकेश सोनी, या आप इसको गूगल पे डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हो, डॉक्टर मुकेश सोनी सर। थैंक्स।